हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 की जो पोम नंबर 4 है, इसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता की एक वस्तु या एक सुंदर वस्तु। कवि जो है इसके जॉन कीट्स हैं और जॉन कीट्स अपने ज़माने के बहुत फेमस कवि हुए हैं अंग्रेजी साम्राज्य के। ये इस कविता में कहते हैं कि सुंदर वस्तु केवल वही है जो हमेशा से सुंदर रही है और रहेगी, और इसका अस्तित्व कभी ख़त्म नहीं होता, यानी कि नाशवान नहीं होती। तो फिर ये सुंदर वस्तुएं कौन सी हैं? तो ये सुंदर वस्तुएं हैं ये सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, नदियाँ और उन सभी महान योद्धाओं की कहानियाँ जो हमें बहादुर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। अब इस पोएम के अगर वर्ड टू वर्ड स्टडी अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसको वर्ड टू वर्ड पोएम को पढ़ सकते हैं। और एक्सप्लेनेशंस डाउनलोड करने के लिए भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं या PDF में पढ़ सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशंस के लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इस पोएम का फर्स्ट स्टांजा देखते हैं। फर्स्ट स्टांजा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर और क्वाइट ब्रेथनिंग, यहाँ तक हम लेते हैं। और इसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम देखते हैं इसका एक बार हिंदी ट्रांसलेशन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि जो एक सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा आनंद प्रदान करती है, यानी कभी ऐसा नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में आप उसको देखो और आपको दुख हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसकी जो सुंदरता है, लवलीनेस यानी सुंदरता, वो हमेशा ही बढ़ती रहती है, यानी जब भी आप इनको देखोगे आपको सुंदर से सुंदर ये प्रतीत होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ज़ीरो का मतलब नील बटा नील, यानी कुछ खत्म हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। तो ये इनकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, नथिंगनेस। हालांकि इन तीनों लाइनों का जो मीन है वो एक ही है। बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस, जो सुंदर वस्तुएं हैं वो कभी ज़ीरो नहीं होती और हमेशा बावर का मतलब होता है कुंज हिंदी में। अब यहाँ पर कुंज का मतलब होता है हम ग्रुप या अमाउंट या मात्रा, यानी कि बड़ी मात्रा के अंदर शांति की। क्वाइट का मतलब होता है शांति की, फॉरस हमारे लिए। तो ये क्या करती है? सुंदर वस्तुएं हमारे लिए हमेशा शांति बनाए रखती है या हमेशा शांति प्रदान करती है। इसके अलावा क्या देती है? एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और शांति के अलावा हमें वो मधुर स्वप्न या मधुर सपने देती है। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। और क्वाइट ब्रेथनिंग, और शांतिपूर्वक हमें सांस लेने देती है, यानी कि इन सुंदर वस्तुओं को देखने पर या सुंदर वस्तुओं के पास जाने पर हमें शांति का अनुभव होता है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहला टॉपिक रेफरेंस। रेफरेंस में हम लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई है? इस पोएम से, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से ली गई है, विच इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स। और ये जो लाइन्स हैं या ये जो पोएम है वो लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा, ये पोएट है इसका। सेकंड लेते हैं हम कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर जो पूरी पोएम है उसमें हर छंद का अलग कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए हम प्रत्येक छंद में कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस क्वालिटीज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग। इस स्टांजा के अंदर ये जो लाइन्स है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इन लाइन्स में जो कवि है वो सिर्फ और सिर्फ गुण बताता है। किसके? सुंदर वस्तुओं के, कि सुंदर वस्तुओं में क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में ये बातचीत करता है। अब है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखेंगे कि वो सुंदर चीज़ें किस प्रकार से हमें शांति प्रदान करती है। तो देखते हैं कि द पोइट सेज इन दीज लाइन्स दैट थिंग ऑफ ब्यूटी। इन लाइन्स के अंदर जो कवि है वो क्या कहता है कि जो सुंदरता की वस्तु होती है, जो सुंदर वस्तु होती है, इज़ परमानेंट। वो क्या होती है? उसकी सुंदरता परमानेंट होती है, हमेशा रहने वाली होती है। एंड इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज, और इसकी सुंदरता हमेशा हमेशा बढ़ती ही रहती है। इंक्रीजेज यानी बढ़ते रहना, तो हमेशा बढ़ती रहती है। इट्स ब्यूटी नेवर बिकम्स ज़ीरो, इनकी सुंदरता कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। इट इज़ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, और ये सुंदर वस्तुएं अंतहीन, यानी जिसका कभी अंत ही ना हो, अंतहीन आनंद का स्रोत होती है। हमेशा इन चीज़ों से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इट गिव्स अस पीस, साउंड स्लीप, स्वीट ड्रीम्स एंड गुड हेल्थ, और ये सुंदर वस्तुएं हमें शांति, अच्छी नींद, मधुर स्वप्न और अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करती है।
इसके बाद लिखेंगे हम क्रिटिकल नोट। द पोइट हैज़ यूज्ड ईजी एंड एम्प्रेसिव लैंग्वेज। जो पोइट है उसने बहुत ही आसान और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा टॉपिक है इसका, द पोइट हैज़ यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच विद परफेक्टनेस। कवि ने इसके अंदर फिगर ऑफ जो स्पीच है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड स्टांजा हम देखते हैं। तो सेकंड स्टांजा शुरू होता है यहाँ से, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो से लेकर आवर डार्क स्पिरिट्स यहाँ तक। तो एक्सप्लेन करने से पहले हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, किसी प्रकार हम क्या करते हैं, ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब है मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग जो ही सुबह होती है। आर वी रेदिंग, रेदिंग का मतलब होता है गूंथना, जोड़ना, एक दूसरे जैसे चोटी गूंथते हैं वो गूंथना है। अब फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड का मतलब यहाँ पर फ्लावर्स, जो फूल होते हैं प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं कई प्रकार के। टू बाइंड, बाइंड यानी जोड़ना, टू द अर्थ, धरती से। तो हम क्या करते हैं रोजाना, क्योंकि सुंदर वस्तुएं, जो सुंदर वस्तुएं होती है हमें आनंद प्रदान करती है, ये हमने फर्स्ट स्टांजा में देखा। तो हम खुशी प्राप्त करने के लिए या इन सुंदर वस्तुओं से जुड़ने के लिए हम क्या करते हैं रोजाना, उनमें से एक वस्तु है कि पृथ्वी भी एक सुंदर वस्तु है, तो इस पृथ्वी से जुड़ाव रखने के लिए हम रोजाना हर मॉर्निंग फूलों का प्रयोग करते हैं। तो हम पृथ्वी से फूल प्राप्त करते हैं, तो ये जो क्रिया है ये हमें पृथ्वी से जोड़े रखती है, बाइंड करती है, जुड़ाव रखती है। और इन फूलों का प्रयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे पूजा के अंदर है, शादी ब्याह है, या जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं या खुशियों के जो कार्यक्रम हैं उनमें हम फूलों का प्रयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। तो इस तरह से हमारा जुड़ाव इस पृथ्वी से, इस प्रकृति से होता है। अब ये जो सुंदर वस्तुएं क्या करती है कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस का तात्पर्य यहाँ पर निराशा, निराशा होने के बावजूद द इनह्यूमन डर्थ, और मानव के अंदर किसकी कमी हो, नोबल नेचर्स, उत्कृष्ट या अच्छी जो स्वभाव है, अच्छे स्वभाव की कमी। ऑफ द ग्लूमी डेज, या फिर उनके जो दिन है वो बहुत दुखी गुजर रहे हैं, दुखी दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, अनहेल्दी यानी जब उसका स्वास्थ्य खराब हो इंसान का, ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, या फिर उसने क्या कर लिए हो, दुखों के अंदर वो आ गया हो। और ये दुख कहाँ से मिलते हैं हमें, हमारी सर्चिंग्स, सर्चिंग्स का मतलब होता है तलाश। अब ये तलाश हम क्या करते हैं, अत्यधिक, अत्यधिक या तो पैसा या फिर उच्च जीवन की चाहत। तो ये सब चीज़ें जो होती है इनके लिए हम सर्चिंग्स करते हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाने की होड़ हमें लगी रहती है, और इसी होड़ के अंदर हमें हमारे जो दिन हैं उनको हम डार्कन कर लेते हैं या हमें दुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब होने के बावजूद भी, यानी कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, हमारे अंदर निराशा भी है, अच्छे स्वभाव की कमी भी है, हमारे दिन दुखी भी हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, और ये सारे कारणों, जितने भी कारण हैं उनका कारण एक ही है कि हमारी सर्चिंग्स, हमारी बहुत ज़्यादा अभिलाषाएं, तलाश, कि हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, कि इन सब के होने के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। इन सब के बावजूद भी क्या है कि इस प्रकृति के अंदर कुछ ऐसी आकृतियां हैं, कुछ सुंदर ऐसी आकृतियां हैं जो क्या करती है, मूव्स, मूव्स यानी हटा देती है, हटाना, अब यानी दूर कर देती है, पाल, पाल का मतलब कवर, वो कवर हटा देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो दुखी आत्माएं हैं उनसे दुख का जो कवर है, दुख का जो पर्दा है उसको तो हटा देती है और हमें सुख की अनुभूति करवाती है या हमें खुशियाँ प्रदान करती है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देयरफॉर से लेकर डार्क स्पिरिट्स, ये हमारा सेकंड स्टांजा है ही। पहला है रेफरेंस, रेफरेंस में हम नहीं लिखेंगे इसको दोबारा स्टांजा में क्योंकि सेम है जो फर्स्ट में हमने लिखा। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज that a beautiful thing is a permanent source of joy for us, it gives us happiness ever। तो इस स्टांजा के अंदर हमें कवि क्या कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं होती है उनकी सुंदरता परमानेंट होती है, कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमें आनंद देती है हमेशा। इट गिव्स अस हैप्पीनेस एवर। अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट वी यूज़ फ्लावर्स इन मैनी वर्क्स। तो इन लाइन्स में जो कवि है वो कहता है कि फूलों का प्रयोग हम बहुत सारे कार्यों में करते हैं। दीज फ्लावर्स गिव अस हैप्पीनेस एंड वी कनेक्ट आवर सेल्स विद दिस नेचर। तो हम क्या करते हैं, इन फूलों का प्रयोग करते हैं अपनी खुशियों में और इस तरह हम पृथ्वी से या इस प्रकृति से अपने आप को जोड़ते हैं।
वी हैव मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। अब हमारी ज़िंदगी में तो बहुत सारी समस्याएं होती है, डेस्परेंस यानी निराशा भी होती है, लैक ऑफ नोबल पीपल, हमारी ज़िंदगी में अच्छे लोगों की कमी भी हो सकती है, सोरो दुख भी हो सकते हैं, एंड सैडनेस और दर्द भी हो सकते हैं। लेकिन ये सब कहाँ से मिलते हैं? आर द कॉजेज़। ये सब चीज़ें जो हमें दुख मिलते हैं वो सब क्या होती है, हमारी बहुत ज़्यादा जो तलाश होती है, हम बहुत ज़्यादा तलाश करते हैं, वो उनकी वजह से ही ये सब चीज़ें हमें मिलती है। हाउ एवर ब्यूटिफुल थिंग्स रिमूव आवर सैडनेस एंड ग्लोमी सोल्स। फिर भी क्या करती है कि जो सुंदर वस्तुएं होती है वो हमारे दुख दर्द को हटाती है, ग्लूमी सोल्स, और हमारी जो दुखी आत्माएं हैं उनके ऊपर से दुख का कवर हटाकर हमें खुशी प्रदान करती है। क्रिटिकल नोट में हम लिखेंगे सेम। यहाँ पर हम सेम लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप सेम मत लिखना। एग्जाम में तो वही 2 टॉपिक ही लिखने में आएंगे, लेकिन हमने उनको बार बार लिख लिया, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं हम थर्ड स्टांजा। थर्ड स्टांजा शुरू होता है हमारा यहाँ से, सच द सन द मून, और यहाँ से शुरू होकर फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, यहाँ तक हमारा स्टांजा है। तो हम देखते हैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन जल्दी से। तो कवि जो है वो सुंदर वस्तुएं कौन कौन सी, अभी तक तो सुंदर वस्तुओं के बारे में बता रहा था कि ये हमें खुशियाँ प्रदान करती है, ये क्यों अच्छी है या इनकी क्या विशेषताएं होती है। अब इस स्टांजा में बताएगा कि आखिर ये सुंदर वस्तुएं हैं कौन सी हमारे पास। तो उन सुंदर वस्तुओं में हैं एक तो सूर्य, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, वो सभी पेड़ जो पुराने हो गए हैं या फिर नए हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, और ये वो पेड़ जो अभी भी क्या कर रहे हैं, अपनी नई नई शाखाएं खोल रहे हैं, कोपलें खोल रहे हैं। और इसके अलावा शेडी बून, वो क्या करते हैं, एक छाया का निर्माण करते हैं, और ये जो छाया होती है एक प्रकार से बून यानी वरदान साबित होती है फॉर सिंपल शेप, उन भेड़ों के लिए जो जंगल में चरने जाती है और छायादार पेड़ों के नीचे बैठ जाती है, तो उनके लिए तो वरदान ही है। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो सब के सब डेफोडिल्स के फूल, ये फूल हैं जैसे हमारे रोज़ होते हैं उसी प्रकार से डेफोडिल्स के फूल होते हैं। तो ये फूल भी सुंदर वस्तु है, और ये जो डेफोडिल्स के फूल है वो रहते हैं अपने हरे संसार में। हरे संसार का मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट, जंगलों के अंदर रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स that are themselves a cooling covert make against the hot season, और वो सारी की सारी यानी सुंदर वस्तुओं की हम लिस्ट बना रहे हैं। तो इन वस्तुओं के अलावा वो सारी की सारी साफ रिल्स, रिल्स का मतलब होता है रिवर्स, कि वो साफ पानी की नदियाँ, देट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कोवर्ट, जो क्या बनाती है, कोवर्ट बना लेती है। अब यहाँ पर कोवर्ट के हम 2-3 अर्थ लेते हैं कि ये नदी बह रही है, इस नदी के किनारे किनारे जितनी भी घास फूस होगी, तो ये घास फूस जब बड़ी हो जाएगी तो गर्मियों के दिनों में जब यहाँ पर पानी सूख जाएगा या जब गर्मी पड़ेगी, पानी बहता रहेगा, तो यहाँ का जो वातावरण है घास के आसपास का, वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो यहाँ पर आने वाला चाहे जानवर हो या इंसान हो, उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो इसी तरह से जो ये नदियाँ हैं वो बीच बीच में अपने आप को इस तरह से चौड़ा कर लेती है, और बीच में बीच का जो भाग है वो ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर भी घास उग जाती है, छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, ये भी हमें ठंडक प्रदान करते हैं। तो इन सब को हम बोलते हैं कोवर्ट। तो ये नदियाँ क्या करती है, कोवर्ट का निर्माण करती है, जो गर्मियों के दिनों में हमें ठंडक प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और कहीं ना कहीं मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच फूट पड़ती है, ब्रेक यानी फूटना, फूट पड़ती है, रिच बहुत ही शानदार, स्प्रिंकल्स यानी फुहारे, फुहारें फूट पड़ती है, फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और ये फुहारे किसकी होती है, खिलते हुए मस्क गुलाब की। ये मस्क रोज एक किस्म है गुलाब की, जंगल में मस्क रोज खिलते हैं और उसकी जो खुशबू है वो चारों तरफ फूट पड़ती है। तो ये सारी सारी जो सुंदर चीजें हैं उनके बारे में हम देखते, तो रेफरेंस में सेम रहेगा। इसे कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो इन दीज लाइन्स द पोएट सेज अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स विच गिव अस हैप्पीनेस एवरी टाइम। तो ये जो लाइन्स हैं इसके अंदर जो कवि है वो क्या बताता है, सिर्फ सुंदर वस्तुओं के बारे में बताता है कि सुंदर वस्तुएं कौन कौन सी है, और वही सुंदर वस्तुएं हमें हमेशा खुशियां प्रदान करती है। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे हम कि इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, कि इन लाइन्स के अंदर जो कवि है वो हमें प्रकृति की सुंदर वस्तुओं के बारे में बताता है। दीज आर द सन, द मून एंड ग्रीन ट्रीज, और ये सुंदर वस्तुएं कौन कौन सी है, सूर्य, चंद्रमा, सभी हरे पेड़,
पहाड़, ये सभी हमारी सुंदर वस्तुएं हैं। देयर आर डेफोडिल्स इन मिडस्ट ऑफ फॉरेस्ट, और वो डेफोडिल्स के फूल जो कहाँ रहते हैं, जंगल के बीच में रहते हैं। देयर आर रिवर ऑफ क्लियर वाटर दैट ग्रो ग्रीनरी ऑन देयर बैंक्स, और वो सारी की सारी नदियाँ भी तो हैं यहाँ पर साफ पानी की, जो क्या करती है, हरियाली उगाती है अपने बैंक्स, अपने किनारों के ऊपर हरियाली उगा लेती है। टू कीप देमसेल्व्स कूल इन द हॉट सीजन, जो गर्मियों का जब मौसम आएगा उसके अंदर हमें ठंडक प्रदान करते हैं। देयर आर आल्सो मस्क रोजेज इन द फॉरेस्ट, और जंगल के अंदर वो मस्क रोज जो खिलते हैं वो सब की सब सुंदर वस्तुएं हैं। अब इस इन लाइन्स में केवल सुंदर वस्तुएं कौन कौन सी, इन्हीं के बारे में बताया गया है। इसीलिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम ये लिखेंगे कि इसमें बात किस मैटर पर की जा रही है। क्रिटिकल नोट सेम रहेगा जो हमने पहले के स्टांजा में लिखा। नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं, चौथा स्टांजा और लास्ट है हमारा यहाँ से, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर, यहाँ से लेकर द हेवंस ब्रिंग। देखते हैं एक्सप्लेनेशन से पहले हम हिंदी ट्रांसलेशन। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। तो इन सब चीज़ों के अलावा भी हमारे पास और भी चीज़ें सुंदर वस्तुएं, और वो है द ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का मतलब होता है महिमाएँ, कहानियाँ, ऑफ द डूम्स, उन मकबरों की, डूम्स का मतलब मकबरे। लेकिन अब ये मकबरे किसके लिए हैं, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और ये मकबरे हैं उन सभी योद्धा हैं अब मर गए, डेड का मतलब मरे हुए, माइटी नहीं योद्धा, जो बहादुर योद्धा हैं उनके बारे में हमने जो कल्पनाएं की है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री में पढ़ के हमने जो कल्पनाएं की है, उन सब के जो मकबरे होते हैं वो उनकी कहानियाँ, उनकी बहादुरी के महिमाएं, ये भी एक सुंदर वस्तु है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, बहादुर योद्धाओं की महिमा या बहादुर योद्धाओं की कहानियाँ, वो हमें शूरवीर बनने के लिए या बहादुर बनने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, इसके अलावा वो सारी की सारी मधुर कहानियाँ, किसी भी प्रकार की कहानी हो सकती है, वो सभी मधुर कहानियाँ जो हमने या तो सुनी है या पढ़ी है, क्योंकि इनसे भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, तो ये सारी की सारी जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो क्या है, एक ऐसे झरने, अंतहीन झरने के समान है जो कभी खत्म नहीं होगा, इमॉर्टल, कभी नाश नहीं होगा, अमर रहेगा ये झरना। और ये झरना कहाँ से आता है, पोरिंग अनटू, ये हमारे ऊपर गिरता है फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, हेवन यानी स्वर्ग के किनारे से जिस तरह से कोई झरना हो और वो अंतहीन होता है, हमेशा आनंद प्रदान करता है, बिल्कुल उसकी ही भांति ये जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें आनंद प्रदान करती है। रेफरेंस हमारा सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स इंस्पायर टू लिव हैप्पी। इन लाइन्स के अंदर जो कवि है वो हमें क्या कहता है कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें प्रेरित करती है बहादुर बनने के लिए या फिर खुश रहने के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द पोइट सेज इन दीज लाइन्स दैट द ट्रू स्टोरीज ऑफ ब्रेव मैन हु आर डेड नाउ आर आल्सो ब्यूटीफुल थिंग्स। इन लाइन्स में क्या कहता है कि वो जितने भी महान योद्धा हैं जो मर चुके हैं, लेकिन उनकी जो कहानियां हैं, सच्ची कहानियां होती है, वो एक सुंदर वस्तु होती है। इट इंस्पायर्स जनरेशंस बाय जनरेशन ऑल लवली टेल्स स्टोरीज दैट वी हैव रेड और हर्ड। तो ये जो कहानियां होती है ये क्या करती है, इंस्पायर, हमें प्रेरित करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करती है। ऑल द लवली टेल स्टोरीज, और जितनी भी मधुर कहानियां हैं, वी हैव रीड और हर्ड, जो हमने या तो सुनी है या पढ़ी है, आल्सो ब्यूटीफुल थिंग्स, वो भी सुंदर वस्तुएं हैं। इन लास्ट लाइन्स द पोइट सेज दैट ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक फाउंटेन ऑफ हेवन विच पोर्स ऑन टू अस एंड गिव हैप्पीनेस ऑलवेज। तो ये जितनी भी आखिर के अंदर यानी जो लास्ट लाइन्स हैं उनके अंदर जो कवि है वो क्या कहता है कि जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो किसकी तरह हैं, फाउंटेन ऑफ हेवन, एक स्वर्ग के झरने के समान है जो हमारे ऊपर गिरता है और हमें हमेशा हैप्पीनेस देता है, खुशियाँ ही देता है। क्रिटिकल नोट रहेगा, सेम रहेगा। इस तरह से सारी की सारी जो पोएम है वो ख़त्म होती है, एक्सप्लेनेशंस ख़त्म होते हैं इस पोएम के। जय हिंद, जय भारत।